राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लगातार हम कवर कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्र हो या चौक चौराहा, हर जगह पर जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है और किस तरह सरकार की जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वयन में आई है। इस वक्त हम लोग जिस पंचायत में, इस पंचायत का नाम है पश्चिम नारायणपुर, प्रखंड है राजमहल, और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ इश्तियाक आलम जी हैं, जिनका नाम एस्ताब अली भी है। एस्ताब अली जी से और इश्तियाक जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जो चुनावी माहौल है और जिस तरह से खास तौर पर झारखंड को औद्योगिक नगरी के रूप में देखा जाता है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अभी भी है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं। आप क्या मानते हैं इश्तियाक जी, इसके लिए सबसे बड़ी जो कमी और खामी है वो कहाँ रह गई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी तो है शिक्षा का, तो बहुत ज़्यादा अभाव है जी। मैंने यूँ कहिए कि 5% हमारे देहात क्षेत्र में जी। सही जगह पर स्कूल नहीं, सही टीचर का व्यवस्था नहीं, आने जाने का कोई बढ़िया साधन नहीं जी। और जब तक ये लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक गरीबी का समस्या दूर नहीं किया। सबसे बड़ा अभाव जो है वो शिक्षा है। शिक्षा है। उसके बाद स्वास्थ्य की बात अगर आती है तो यहाँ से राजमहल भी काफ़ी दूर है और जिला तो मुझे लगता है कि 50-55 किलोमीटर के जी। तो स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ प्रारूप है अभी? स्वास्थ्य के लिए यहाँ कोई प्रारूप है ही नहीं, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। जो है यहाँ से राजमहल हमको 5 या 7 किलोमीटर पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं। और ऐसा है कि कभी अगर रात में अचानक कोई व्यक्ति सीरियस हो गया तो यहाँ कोई डॉक्टर का व्यवस्था भी नहीं है, आने जाने का कोई मतलब कि सरकार कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र वगैरह नहीं है, कोई आने जाने का कोई साधन भी नहीं है। और हम समझते हैं ये सब कमी इसलिए रह गई है कि पंचायत का जो मुखिया बनता है, ये जो भी पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वो सही उनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में वो कुछ जानकारी का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। और भारत का लोकतंत्र इसलिए कहते हैं कि एक अनपढ़ नेता के पास एक IAS ऑफिसर जो काफ़ी पढ़ लिख कर आता है वो उनकी जी हुजूरी में लगा रहता है, इसलिए ये भारत का लोकतंत्र है। झारखंड में मैंने जहाँ तक घूम के देखा है अभी तक का जो अनुभव है, बहुत लोग शिक्षित भी मिल रहे हैं। मैं आपकी भी क्वालिफिकेशन जानने की कोशिश करूँगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी उपलब्धि क्या रही है, क्यों जनता आपको पसंद करे? देखिए, मैं तो ग्रेजुएशन किया हूँ। जनता की उपलब्धि मेरे साथ जो है, मेरा जो उपलब्धि जनता के साथ है वो गांव से लेकर के प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर जिला तक, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का समस्या आया, उसकी ज़रूरत पड़ी, समय पर मैं उसके यहाँ पहुँचता हूँ, उनका सुनता हूँ, फिर उसका जो है समस्या का निदान करने का हर संभव मैं प्रयास करता हूँ और करके रहता हूँ। क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद है, क्या होने वाला है आपके पंचायत में? आपका चुनाव सिंबल शायद सेब छाप है, जो क्रमांक संख्या कितने पे अंकित? 1 पर है। 1 पर है जी। तो ये एक ही रह जाएगा या जो 12 की लिस्ट है उसमें कहीं खो जाएगा, गुम हो जाएगा? हमको तो उम्मीद है कि जनता इस बार 1 नंबर को 1 नंबर में ही रखेगी, 1 को 1 पे रखेगी जी। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। चलिए, आखिर में क्या संदेश दीजिएगा अपने यहाँ की जनता को भी और साथ के साथ, चूँकि बहुत लोगों की शिकायत मिली कि मुखिया जी कहते हैं फंडिंग नहीं है सरकार से भी, क्या आपका संदेश रहेगा? सबसे पहले जनता को संदेश दे दें। क्या बोले, फिर से बोलिए। अपनी जनता को क्या संदेश दीजिएगा अधिक से अधिक मतदान के लिए, आपके पक्ष में मतदान के लिए? जनता को मेरा एक ही संदेश आता है, जनता को मैं जो संदेश देना चाहता हूँ एक ही संदेश है मेरा कि 12 कैंडिडेट हमारे पंचायत में है जी। अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से लोग वोट मांगने जाते हैं। मैं भी उसी तरह से मांगने जाता हूँ जो मेरा ढंग है। वो लोग कहते हैं खरीद बिक्री वाली बात, बिल्कुल मेरा एक ही कहना है कि खरीद बिक्री नहीं, खुद तुम उस प्रत्याशी को खरीदो जो तुम्हारा काम करेगा। प्रत्याशी को खरीदो, प्रत्याशी के हाथों ना बिको, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो आपका काम कर सके। ये
हमारे जो इश्तियाक जी हैं वो कह रहे हैं। एक और मेरा सवाल आपसे है, आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश दीजिएगा जो फंड की कमी की बात आती है, सरकार से क्या संदेश रहेगा और अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, सरकार से तो अगर मैं जीत जाता हूँ, जी बोलिए। अगर मैं जीतता हूँ तो सरकार से मेरा एक ही मांग होगा कि हम बहुत गरीब एरिया में रहते हैं जी। जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, सरकारी सुविधा भी नहीं है, क्योंकि गरीब तो अपना व्यक्तिगत सुविधा बना ही नहीं सकता है जी। और सरकार की तरफ से कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। बढ़िया सड़क नहीं है, बढ़िया कोई स्कूल नहीं है जहाँ हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और लोग भी पढ़ाएं लिखाएं। जी। तो सरकार हमको ऐसा व्यवस्था दे, सरकार इतना फंड हमको दे कि जो पिछले सालों में जी, पिछले समय में नहीं हो पाया वो भी इस साल हो, वो इस साल हो और मेरे माध्यम से हो। बिल्कुल। तो इस वर्ष में जो इस वर्ष में जो है वो इश्तियाक जी कह रहे हैं कि झारखंड के खासतौर पर साहबगंज के पश्चिमी नारायणपुर पंचायत में विकास की झड़ी लगेगी अगर इनको विजयश्री मिलती है। इनका चुनाव सिंबल सेब छाप है, क्रमांक संख्या 1 पर अंकित है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो और आप इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं, आपके पसंदीदा नेता है तो बिल्कुल आप इन्हें चुन सकते हैं। नहीं तो 12 प्रत्याशी है, जनता जनार्दन है, जनता सब जान रही है किसको पश्चिमी नारायणपुर पंचायत के मुखिया की ताज मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इश्तियाक आलम जी के साथ हम बने हुए थे और जान रहे थे इनकी क्या क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह से ये जनता के बीच जाकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं और क्या जनता का आशीर्वाद इनके साथ आने वाला है। बने रहिए झारखंड पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन बलराम और अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार।